संत को पता लगा इस तरह का राजा है, तो संत ने कहा राजा को कि मुझे आपसे दान चाहिए। तो राजा ने कहा कि ये मेरी नियति में नहीं है, मैं दान वान नहीं देता। तो संत ने कहा कि नहीं, मुझे तो आपसे दान चाहिए, मेरी इच्छा है कि आपसे दान। तो राजा ने कहा कि मेरे पास कुछ फालतू है ही नहीं देने के लिए। तो संत ने कहा पर मुझे आपसे लेना है। जो रथ का घोड़ा था उसने लीद कर, तो संत ने देखा कि राजा के घोड़े ने लीद कर दी। तो संत ने राजा को कहा कि ये तो आपके किसी काम की नहीं है, तो आप यही उठा के दे दीजिए, पर मुझे आपके हाथ से लेना है कुछ ना कुछ। उठा के वो लीद अपने हाथ से दे दी कि जा, खुश अब कि जा और बढ़े। अगले दिन सुबह राजा बालकनी में बैठे अपने राजमहल और बड़ी बदबू आ रही। तो सामने देखा कि लीद का पहाड़ बना हुआ है। ये क्या है, हटाओ इसके। वो फिर बन गया, बदबू फैलती जा रही है, समझ में नहीं आ रहा राजा के। तो राजा को ध्यान आया कि एक संत आया था, उसको घोड़े की लीद दी थी और उसने कहा था कि और बढ़े, कहीं इस वजह से तो नहीं बढ़ रही है। तो राजा को जैसे ही ये ख्याल आया, राजा निकला महल से उस संत को ढूंढने के। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, मुझसे गलती हो गई, मैं माफी चाहता, मेरे महल के बाहर इस तरह से घोड़े की लीद का पहाड़ बन गया है, मुझे क्षमा करें। तो संत ने कहा कि भाई वो तो आपके कर्म है, आप मुझे धन देते तो धन बढ़ता, आपने जो दिया मेरा तो कर्तव्य बनता है कि मैं आपको आशीर्वाद दूं, तो अब आपका ये बढ़ रहा है, तो ये तो आपके कर्म है, आपको भोगने पड़ेंगे। तो राजा ने बड़ी रिक्वेस्ट की, राजा ने माफी मांगी। राजा ने कहा कि महाराज मुझे क्षमा करें, मुझसे गलती हो गई, अब मेरे अंदर वो सुधार आ जाएगा। तो संत ने कहा कि जा अपनी प्रजा में कुछ ऐसा फैला दे कि लोग तेरी बुराई करने लगे। अब राजा वापिस आया, राजा ने बातें ऐसी फैलवा दी कि सब जगह राजा की बुराई हो रही, सारी प्रजा राजा की बुराई कर रही है। इधर जब सुबह बालकनी में देखा तो पहाड़ जो है वो साफ हो चुका है।